मानसिक रूप से मजबूत बनो। 8 नियम और मन पर बौद्ध कहानी। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मानसिक मजबूती। जीवन में सफलता और खुशी पाने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है। आज हम जानेंगे कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बना जा सकता है और इसके लिए 8 महत्वपूर्ण नियमों पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम एक प्रेरणादायक बौद्ध कहानी भी सुनेंगे जो हमें मन की शक्ति को समझने में मदद करेगी। मानसिक मजबूती का महत्व। मानसिक रूप से मजबूत होने का मतलब यह नहीं है कि आपको कभी भी दुख या परेशानी नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि आप उन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं जो जीवन आपके सामने लाता है। मानसिक रूप से मजबूत लोग अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रख सकते हैं और असफलताओं से सीख सकते हैं। मानसिक रूप से मजबूत बनने के 8 नियम। नंबर 1, अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। अपनी भावनाओं को दबाने या उनसे भागने की कोशिश न करें। उन्हें स्वीकार करें और उनसे सीखें। अपनी भावनाओं को समझने से आपको उन्हें नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। अपनी भावनाओं को स्वीकार करना एक महत्वपूर्ण कदम है। अक्सर हम अपनी भावनाओं को छुपाने या उनसे बचने की कोशिश करते हैं, खासकर जब वे नकारात्मक या असहज होती है। लेकिन भावनाओं को दबाने से वे गायब नहीं होती है, बल्कि वे और भी तीव्र हो सकती है और हमारे मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करना और उन्हें समझना महत्वपूर्ण है। जब आप अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं तो आप उन्हें बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। यह आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और स्वस्थ तरीके से व्यक्त करने में मदद करेगा। अपनी भावनाओं को स्वीकार करने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि भावनाएं सामान्य और प्राकृतिक है। हर कोई भावनाओं का अनुभव करता है और वे हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भावनाओं को स्वीकार करने का मतलब यह नहीं है कि आपको उन्हें पसंद करना होगा या उनसे सहमत होना होगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपको उन्हें स्वीकार करना होगा और उन्हें समझने की कोशिश करनी होगी। अपनी भावनाओं को स्वीकार करने के लिए आप निम्नलिखित चीजें कर सकते हैं। अपनी भावनाओं को पहचानें और उन्हें नाम दें। अपनी भावनाओं को महसूस करने के लिए समय निकालें। अपनी भावनाओं के बारे में किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करें। अपनी भावनाओं को लिखने या कला के माध्यम से व्यक्त करें। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए स्वस्थ तरीके खोजें, जैसे कि व्यायाम, ध्यान या योग। अपनी भावनाओं को स्वीकार करने से आपको अधिक संतुलित और खुशहाल जीवन जीने में मदद मिलेगी। नंबर 2, सकारात्मक सोचें। नकारात्मक विचारों को चुनौती दें और सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करें। सकारात्मक सोच आपको प्रेरित रखेगी और आपको चुनौतियों का सामना करने की ताकत देगी। सकारात्मक सोच एक ऐसी मानसिकता है जो हमें जीवन की मुश्किलों से निपटने और सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। जब हम नकारात्मक विचारों को चुनौती देते हैं और सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपनी सोच को बदल सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। नकारात्मक विचार हमें निराश, हताश और असहाय महसूस करा सकते हैं। वे हमें अपनी क्षमताओं पर संदेह करने और हार मानने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। हालांकि जब हम नकारात्मक विचारों को चुनौती देते हैं तो हम उन्हें पहचानना और उनसे निपटना सीख सकते हैं। सकारात्मक विचार हमें आशावादी, प्रेरित और आत्मविश्वासी महसूस कराते हैं। वे हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने और चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जब हम सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और एक खुशहाल और सफल जीवन जीने की संभावनाओं को बढ़ाते हैं।
सकारात्मक सोच एक कौशल है जिसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समय और प्रयास लगता है, लेकिन यह इसके लायक है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। नंबर 3, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने लक्ष्यों को ध्यान केंद्रित करें और उन पर ध्यान केंद्रित करें। जब आपके पास एक उद्देश्य होता है तो आप बाधाओं को दूर करने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। लक्ष्य निर्धारित करना और उन पर ध्यान केंद्रित करना सफलता की कुंजी है। जब आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं तो आप जानते हैं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और उस तक कैसे पहुंचना है। एक स्पष्ट उद्देश्य आपको दिशा और प्रेरणा देता है, जिससे आप बाधाओं को दूर करने और अपनी प्रगति को ट्रैक करने में सक्षम होते हैं। लक्ष्य निर्धारित करते समय सुनिश्चित करें कि वे विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध हैं। यह आपको अपने लक्ष्यों को यथार्थवादी और प्राय बनाने में मदद करेगा। अपने लक्ष्यों को छोटे, प्रबंधनीय चरणों में तोड़ें और प्रत्येक चरण के लिए समय सीमा निर्धारित करें। यह आपको प्रेरित और ट्रैक पर रहने में मदद करेगा। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रहने के लिए आपको अपनी प्रगति को नियमित रूप से ट्रैक करना चाहिए। अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं और अपने असफलताओं से सीखें। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होने पर अपनी योजना को समायोजित करें। याद रखें, लक्ष्य निर्धारित करना और उन पर ध्यान केंद्रित करना एक सतत प्रक्रिया है। आपको अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध और दृढ़ रहना होगा, भले ही रास्ते में चुनौतियां आएं। अपनी दृष्टि पर ध्यान केंद्रित रखें और कभी भी हार न मानें। नंबर 4, असफलताओं से सीखें। असफलताएं जीवन का एक हिस्सा है। उनसे डरे नहीं, बल्कि उनसे सीखें। असफलताएं आपको मजबूत और बेहतर बनाती है। नंबर 5, अपनी देखभाल करें। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए अपनी देखभाल करें। पर्याप्त नींद लें, स्वस्थ भोजन करें और नियमित रूप से व्यायाम करें। नंबर 6, दूसरों से जुड़ें। दूसरों के साथ मजबूत संबंध रखें। सामाजिक समर्थन आपको कठिन समय में मदद कर सकता है। नंबर 7, कृतज्ञता का अभ्यास करें। उन चीजों के लिए आभारी रहें जो आपके पास है। कृतज्ञता आपको सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद करती है। नंबर 8, वर्तमान में जिएं। अतीत के बारे में पछतावा न करें और भविष्य के बारे में चिंता न करें। वर्तमान क्षण में जिएं और उसका आनंद लें। जीवन एक अनमोल उपहार है और इसे पूरी तरह से जीने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें। अतीत की गलतियों या असफलताओं पर पछतावा करने से केवल दुख और निराशा होती है। इसी तरह भविष्य के बारे में चिंता करने से तनाव और चिंता पैदा होती है। जब हम अतीत या भविष्य में फंस जाते हैं तो हम वर्तमान क्षण की सुंदरता और खुशी को देखने से चूक जाते हैं। वर्तमान क्षण में जीने का मतलब है कि हम अपने आसपास की दुनिया के प्रति सचेत रहें और जो कुछ भी हो रहा है उसे पूरी तरह से अनुभव करें। इसका मतलब है कि आप अपने इंद्रियों का उपयोग करें और अपने आसपास की सुंदरता और आश्चर्य की सराहना करें। इसका मतलब है कि आप अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं और उन पलों का आनंद लें जो हमारे पास है। जब हम वर्तमान क्षण में जीते हैं तो हम अधिक शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जीते हैं। हम तनाव और चिंता से मुक्त होते हैं और हम अपने जीवन में अधिक अर्थ और उद्देश्य पाते हैं। तो आइए हम अतीत और भविष्य को जाने दें और वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीना शुरू करें। मन पर बौद्ध कहानी। एक बार एक युवा भिक्षु अपने गुरु के पास गया और उनसे पूछा, गुरुजी, मैं अपने मन को कैसे नियंत्रित कर सकता हूँ? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, बस इसे देखो।
युवा भिक्षु उलझन में पड़ गया। उसने पूछा, मैं इसे कैसे देखूं? गुरु ने कहा, बस बैठो और अपने विचारों को देखो। उन्हें रोकने या बदलने की कोशिश मत करो। बस उन्हें देखो जैसे कि वे बादल हों जो आकाश में तैर रहे हैं। युवा भिक्षु ने गुरु की बात मानी। उसने ध्यान करना शुरू किया और अपने विचारों को देखना शुरू किया। उसने देखा कि उसके विचार आते और जाते रहते हैं, जैसे कि बादल आकाश में तैर रहे हों। उसने यह भी देखा कि उसके विचार उसकी भावनाओं से कैसे जुड़े हुए थे। जब उसके पास नकारात्मक विचार आते थे तो वह दुखी महसूस करता था। जब उसके पास सकारात्मक विचार आते थे तो वह खुश महसूस करता था। कुछ समय बाद युवा भिक्षु ने महसूस किया कि वह अपने विचारों से अलग है। वह अपने विचारों को देख सकता था, लेकिन वह उनसे जुड़ा हुआ नहीं था। वह अपने मन को नियंत्रित कर सकता था क्योंकि वह इससे देख सकता था। मानसिक रूप से मजबूत बनना एक यात्रा है, कोई गंतव्य नहीं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समय और प्रयास लगता है, लेकिन यह प्रयास के लायक है। मानसिक रूप से मजबूत होने से आप जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होंगे और एक खुशहाल और अधिक सफल जीवन जी सकेंगे। आज से ही मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए इन 8 नियमों का पालन करना शुरू करें। याद रखें, आप अपनी सोच को बदल सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।